हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज 12 जनवरी है और आज का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन। ये करंट अफेयर किस किस चीज़ में काम करने वाला है, तो आपका कोई भी पीसीएस हो, जैसे बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस का हो, एमपी का हो या राजस्थान का हो, कोई भी पीसीएस है उसमें तो काम करेगा। साथ में एसएससी, बैंक में है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उस सब में वनडे जो एग्जाम होने वाला है, सिंगल डे में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, उसमें ये मददगार साबित होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है और डेली देखना है। 10 से 12 क्वेश्चन होता है और डेली के अगर तैयार करके जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होता है। तो ईमानदारी से क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने अपने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए 2023 का क्या जीता है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीता है। विच फिल्म वॉन द 2023 गोल्डन ग्लोबल अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। तो पहला जो आपका ऑप्शन है कश्मीर फाइल है, स्माइल है, राम सेतु है या ट्रिपल आर है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी है, राम सेतु का। ठीक, राम सेतु का जो कौन सा गाना है, नातू नातू जो सॉन्ग है, वो सर्वश्रेष्ठ जो है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीता है। इस फिल्म ने 1200 करोड़ से ज्यादा रकम का कमाई किया था। ठीक है, इसका जो डायरेक्टर कौन है, एस राजा मौली है। और एक गीत का नातू नातू जो ट्रैक है, इनका निर्देशक कौन थे, MS किरावनी थे। ठीक, इतना याद रखना इसके बारे में। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि DRDO के द्वारा ओडिशा के तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। विच बैलिस्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओडिशा कोस्ट ऑन जनवरी 10। ठीक, तो पहला पृथ्वी 1 है, धनुष है या अग्नि फर्स्ट है या पृथ्वी सेकंड है। तो इसका सही जो उत्तर है क्या है, पृथ्वी सेकंड है। पृथ्वी सेकंड के बारे में कुछ जानते हैं कि पृथ्वी सेकंड जो है एक शॉर्ट डिस्टेंस वाला ब्लास्टिक मिसाइल है, कम दूरी वाला क्या है, एक ब्लास्टिक मिसाइल है। ये 10 जनवरी को DRDO के द्वारा चांदीपुर से, उड़ीसा में एक चांदीपुर जगह है, वहां से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसको टेस्ट फायर किया गया। तो अब DRDO के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि DRDO की जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1958 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर बी कामत है। ठीक, और इसका जो अभी आदर्श वाक्य क्या है, ब्लस्य मूलम विज्ञानम, ब्लस्य मूलम विज्ञानम है इसका। और DRDO जो दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। इतना बारे में, इसके बारे में याद रखना है। अगला जो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि 11 और 12 जनवरी से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहां पर शुरू किया गया है। विच इज द, चलिए, वेयर इज द 2-day ग्लोबल इन्वेस्टर समिट स्टार्टिंग फ्रॉम द 11 एंड 12 जनवरी। तो इसमें क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पर स्टार्ट किया गया है, एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला कि इंदौर में है, रायगढ़ है, अहमदाबाद है या जयपुर है। तो इसका जो सही उत्तर है इंदौर है। इंदौर कहाँ है आपका, इंदौर जो है MP में है। अभी सबसे स्वच्छ जो सिटी भी आता है, इंदौर आ रहा है लगातार 5 बार से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, सूरीनाम, इसमें कौन कौन शामिल थे, तो सूरीनाम जो देश है उसके राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी थे और गियाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भी उसमें शामिल थे। इन्वेस्टमेंट जो समिट है, इसका थीम क्या है, तो मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है, इसका थीम था। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कितना देश शामिल हुए हैं, तो 65 देशों से अधिक प्रतिनिधिमंडल ने
देशों के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिए हैं। ग्लोबल समिट में विभिन्न विषयों पर बात किया गया। उसमें कितना सत्र हुआ था? तो 19 सत्र हुआ था टोटल। इतना चीज याद रखना इसके बारे में। अगला जो है कि ऑस्कर 2023 के लिए कौन सा फिल्म जो है शॉर्टलिस्ट में जगह बना चुका है? भारतीय जो फिल्म है, कौन सा फिल्म है जो उसमें ऑस्कर जो है 2023 उसमें अपना जगह बना लिया है? विच फिल्म हैव मेड इट टू द शॉर्टलिस्ट फॉर ऑस्कर 2023? तो पहला जो आपका ऑप्शन है स्माइल है, राम सेतु है, द कश्मीर फाइल है या मिली है। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? कश्मीर फाइल है। एक कश्मीर फाइल ही नहीं बनाया है, 3 फिल्म और सा है। तो कौन कौन है? एक तो कश्मीर फाइल है ही, ठीक, एक है RRR, एक है गंगूबाई, और एक है द कश्मीर फाइल जो बताया अभी, और एक क्या है? कांतारा। कांतारा जो फिल्म है किस पर बेस्ड है? एक साउथ का जो कल्चर है कर्नाटका का, उस पर बेस्ड है। जो बड़ा भगवान होते हैं उस पर एक बेस्ड फिल्म है। ठीक है, कांतारा के बारे में भी जान लिया हम लोग। तो कौन सा फिल्म बनाया है भाई? तो ये सारे फिल्म बनाया, तो कश्मीर फाइल उसका सही उत्तर था उसमें। ठीक, और ये सब भी याद रखना इसमें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 को उत्तराखंड के किस शहर को भूस्खलन अवतलन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया? विच सिटी ऑफ उत्तराखंड वाज डिक्लेयर एट द लैंडस्लाइड एंड सबसाइडेंस अफेक्टेड एरिया इन जनवरी 2023? और लैंडस्लाइड या भूस्खलन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि भूमि ई है तो इसको क्या होगा, बीच से मान लीजिए कि ऐसे ऐसे टूट कर एक इधर पार्ट जा रहा है, एक इधर पार्ट जा रहा है, या ऐसे पार्ट जा रहा है, या ऐसे पार्ट, मतलब कि अलग अलग पार्ट हो रहा है एक दूसरे से, उसको भूस्खलन कहते हैं। मतलब टूट कर अलग होना। ठीक, भूस्खलन का मतलब ये होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या है? जोशीमठ है, देहरादून है, या हरिद्वार है, या पुरी है। तो अभी देख रहे होंगे न्यूज में कि इसका जो सही आंसर क्या है? जोशीमठ है। जोशीमठ में क्या हो रहा है कि भूस्खलन हो रहा है, उससे बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। तो जोशीमठ में 8 जनवरी 2022 को ही, यहाँ पर 23 होना चाहिए, 23 को ही उत्तराखंड में जोशीमठ भूस्खलन और अवतलन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था। इस समय भूस्खलन का सामना कर रहा है जिला का आपदा जो प्रबंधन विभाग है। लोगों के घरों सड़कों के बीच 561 इमारतों के दरार में देखी गई। घर और सड़क जो है वहां पे 561 जगह पर क्या है? वहां पे दरार देखा गया है। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में, कौन सा जिले में है भाई? चमोली जिले में। और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय जो मार्ग है वो कितना है? NH7 है, पर स्थित एक पहाड़ी है। कौन सा? ये भी पूछ सकता है कि NH7 कहाँ है, तो ऋषिकेश बद्रीनाथ को जो जोड़ता है तो कौन सा है भाई? तो NH7 है। ठीक है, इतना बात याद रखना है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग बन गया है? कौन क्या चीज बन गया है? डिजिटल बैंकिंग। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन द कंट्री? ऑप्शन है आपका पंजाब है, केरला है, राजस्थान है, या गुजरात है। तो इसका सही जो उत्तर क्या है? केरला है। ठीक, केरला का मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है जो केरला का मुख्यमंत्री है। और वो बैंकिंग सेवा को क्या कर दिए हैं? पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किए हैं। किसके द्वारा किया गया भाई? केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना के तहत राज्य में क्या इंटरनेट का सुविधा प्रदान किया गया है, जो 17,155 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया गया है। राज्य के हर कोई को सस्ता या मुफ्त क्या मिले? इंटरनेट मिले, इसका सुविधा उपलब्ध कराया गया है इस परियोजना की तरफ। इस परियोजना का नाम क्या है? तो केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के फोन है। ठीक, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि 31 जनवरी से 2 फरवरी तक G20 देशों की पहली शिक्षा क्या है? पहली शिक्षा की बैठक कहां पर होगी? वेयर विल द फर्स्ट एजुकेशन
क्या एजुकेशन ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 कंट्री बी हेल्ड फ्रॉम द जनवरी 31 और फरवरी 2। पहला ऑप्शन है आपका चेन्नई, गांधीनगर, रायगढ़, ग्वालियर। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, चेन्नई है। ठीक है, तो देखिएगा G20 में क्या है, शिक्षा पर कार्य समूह के तैयारियों पर पहली समीक्षा बैठक होगा 9 जनवरी को चेन्नई को में आयोजित की गई। क्या हुआ, बैठक में विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार और IIT मद्रास की एक टीम ने भाग लिया। इसमें कौन कौन भाग लिया भाई, विदेश मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने और राज्य सरकार, जहाँ का मतलब कहाँ का राज्य है, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के राज्य सरकार और IIT मद्रास ने इस टीम में भाग लिया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी के ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। वाई विच ईयर द अर्थ्स ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रीच क्या 90-80 लेवल अकॉर्डिंग टू UN वैक्ट पैनल टू एक्सपर्ट। इसका ऑप्शन है 2040, 30 या 25 या 50। तो इसका जो सही उत्तर है आपका क्या है, 2040। ओजोन क्या है कि ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जो क्या है O3 वहाँ पे होता है, और वो क्या होता है कि पराबैंगनी किरण जो आता है सूर्य से, वो क्या है जो उसको पास नहीं होने देता है और जो धरती है उस पर नहीं पहुंचता है। उससे क्या होता है, लोगों को, हम लोग को बचाव होता है। बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, पेड़ पौधा जल सकता है, बहुत सारा और भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब से ये ओजोन क्या होता है, बचाता है। तो वो ये जो लेयर था धीरे धीरे पतला हो रहा था, तो लेकिन ये फिर से सही होने लगा है और ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट के थ्रू कि 1980 में जैसा था वैसा फिर से हो जाएगा। कब तक, 2040 तक। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी के ओजोन परत की उम्मीद 4 दशकों के भीतर ठीक होने की उम्मीद जताई गई है, फिर से वैसा हो जाएगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है कि किस देश में नए अत्यधिक संक्रमणीय कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले का पता चला है। इन विच कंट्री द फर्स्ट केस ऑफ द न्यू हाईली ट्रांसमिसेबल क्या है कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट हैज बीन डिटेक्टेड। तो पहला जो ऑप्शन है साउथ अफ्रीका है, चाइना है, USA है और इंडिया है। तो इसका सही जो उत्तर क्या है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, जनवरी के 2023 में दक्षिण अफ्रीका में एक नए अत्यधिक संक्रमणीय कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले का पता चला है। अच्छा, अब साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसका राजधानी जो है, अब देखिएगा इसका 3 राजधानी है। ठीक है, कितना राजधानी है, 3 है। एक प्रशासनिक जो राजधानी है क्या है, पिटोरिया है, और क्या है प्रशासनिक है केपटाउन जो है इसकी विधायी राजधानी है। अब ब्लोम फोंटेन जो है इसका न्यायिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका का जो मुद्रा है, मतलब कि जो पैसा वहां पर क्या चलता है या करेंसी क्या चलता है, तो क्या बताइएगा, दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। ठीक, इतना बात याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान हासिल हुआ है। What place has India achieved in the ranking of Henley Passport Index recently? 83, 84 या 85 या इनमें से कोई नहीं, 83, 84, 85 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका C है, 85वें या 85 स्थाने प्राप्त किया है। तो हेनले ग्लोबल रिपोर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, पासपोर्ट रिपोर्ट के बारे में, कि इसमें कितना देश ने भाग लिया है। तो 199 देशों ने इसमें भाग लिया था, जो 227 देशों के सफर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, कितना देशों ने इसमें भाग लिया था, 199 देशों ने, जिससे क्या होगा 227 देशों में आप सफर किया जा सकता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ये डाटा तैयार किया जाता है। ठीक है,
और ये जो इसमें सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है किसका है, जापान का है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब होता है कि अगर ये जापान का अगर आपके पास पासपोर्ट होगा, शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब सिंपल से समझिए कि अगर आपके पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होगा तो सबसे ज्यादा देश में बिना पासपोर्ट का आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो जापान का जो पासपोर्ट है ये सबसे ज्यादा देशों में क्या कर सकता है, बिना पासपोर्ट का मतलब जा सकता है। जापान के लोग यहाँ से वहां अगर ट्रांसफर होना चाहते हैं या कहीं भी घूमना चाहते हैं तो ये चाहेंगे तो बहुत सारे देशों में क्या होगा, इनको फ्री पासपोर्ट के मतलब बिना पासपोर्ट के इनको जाने दिया जाएगा। यहाँ का पासपोर्ट सबसे मजबूत है। दूसरे स्थान पर दो देश है, सिंगापुर और साउथ कोरिया, और तीसरे स्थान पर भी दो देश है, जर्मनी और स्पेन। इतना बात याद रखना है। सबसे मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, जापान है, और इंडिया जो है 85 पोजीशन पर है। ठीक, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। कितना देश ने भाग लिया, तो 199, और कितने देशों के घूमने के लिए, तो 227। इतना इसका बारे में आपको जानना है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि किसको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। रिसेंटली हु हैज गोट द आरबीआई अप्रूवल फॉर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो भारत पे है कि इंस्टामोजो है या राजो पे है, रोजर पे है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, भारत पे है। ठीक, भारत पे। आरबीआई के बारे में आप जानते हैं कि आरबीआई भारत का बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का जो अभी प्रेजेंट में गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। ठीक, इतना चीज इसके बारे में याद रखना है। आरबीआई का अगर कभी गठन पूछ ले तो 1935 में हुआ था, ये याद रखना है। इतना चीज आपके इसके बारे में याद रखना है। आरबीआई ही रेपो रेट, जो बैंक रेपो रेट है वो जारी करता है। तो अगर कोई पूछ दे कि बैंक रेपो रेट क्या है, तो बैंक रेपो रेट वो है कि बैंक जो है, आरबीआई जो है क्या होता है, बैंक को 14 दिन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए क्या देता है, वो लोन देता है। ठीक, तो इसको बैंक रेट बोला जाता है। इतना बात याद रखना है इसके बारे में, आरबीआई के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 1500 रन इन द T20 इंटरनेशनल। तो रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, या विराट कोहली है, इनमें से ये कोई नहीं। इसका तो सही उत्तर है सूर्य कुमार यादव है। हाल फिलहाल में आप जान रहे हैं कि 360 के प्लेयर बने हुए हैं। ठीक है, सब बोला जा रहा है कि 360 प्लेयर है, 360, तो सूर्य कुमार यादव है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए कि ये कैसा बन रहा है और इसमें ताकि सुधार किया जाए। ठीक है, अच्छा लगे तो सब कुछ करिए और पढ़िए ईमानदारी से, पॉजिटिव ही होगा जो होगा जो। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।